नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं राजस्थान जीके का बेहतरीन मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर 2222 प्रश्नों की सीरीज़ का भाग संख्या 9 है, यानी ये 9वां मॉडल पेपर है और 50 जिलों पर आधारित ये जीके आप सभी के लिए डेली रात को 9 बजे क्लासेज होती है। दोस्तों अब प्रश्न जो है ना ये सारे के सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 50 जिलों पर आधारित है, नवीनतम जीके है और यहाँ से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं होंगी, जैसे पशु परिचर हो या सीईटी का एग्ज़ाम हो या पीटीटी हो या बीएसटीसी हो या रीट हो या फिर आपका लाइब्रेरियन एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक क्लास होने वाली है। डेली होती है वैसे, बट पूरी सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ ही आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों रात को 9 बजे क्लास होती है, पीटीटी मॉडल पेपर भी सुबह 9 बजे होता है और बाकी सुपर फास्ट वाला अभी तक भी शेड्यूल बैठा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि जब तक सपोर्टिव रोल आपका रहेगा नहीं तब तक जो है ये क्लास तीसरी आ नहीं पाएगी। दोस्तों आपके लिए पीडीएफ नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, किसी भी प्रकार का शुल्क जो है वो नहीं है। तो आज का पहला प्रश्न जो कि कल आपको पूछा गया था लास्ट में, और सुपर फास्ट रहेगी क्लास दोस्तों, एंड तक जुड़े रहेंगे, ऐसी आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से ऐसा निवेदन करता हूं। किसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी? तो फतेह सागर झील की रखी थी। दोस्तों कब की बात है? 1898 से लेकर 1900 में फतेह सिंह ने इसका निर्माण किया था, वैसे पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे और इसका अब कन्नौज बांध के नाम से भी जाना जाता है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के नसीराबाद अजमेर ज़िले में। ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया। और क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से, लेकिन क्रांति का अंत जो है ना ये कहाँ से होता है? क्रांति का अंत जो है ना दोस्तों ये सीकर से होता है, याद रखना। कहाँ से होता है? सीकर से। ठीक है साहब, अगला सवाल है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी AFRI है ना, AFRI आफरी जैसे हम कहते हैं, तो आफरी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? बोले सर जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में अगर स्थित है तो इसकी स्थापना जो है ये कब की गई? ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है, सुमेलित असुमेलित के मोड में भी दिया जा सकता है, तो 1985 को लॉक करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना। और इसके साथ साथ में एक बात और याद रखेंगे, एक आफरी नाम से भी संस्थान है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डाबी कांड कब हुआ था? देखिए दोस्तों डाबी कांड जो है ना ये कब घटित हुआ था? तो आपका सही आंसर सीधा सा ऑप्शन ए के साथ में जाएगा। 23 जून 1922 को डाबी कांड हुआ था। राज्य के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया? राज्य के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया? तो याद रखना सूंधा, देखिए सूंधा माता अभ्यारण्य है, जैसे आप सभी को पता हो तो, है ना, और जालोर में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 20 जुलाई 2010 को, और जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है ये। अगला सवाल है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना दोस्तों जो है ना ये 1969 में की गई। 1969, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, 15 जुलाई 1969 जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर देवेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना ये किस जिले में अवस्थित है? ये शानदार सवाल है आपका। पूछा क्या जा रहा है कि रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपके नागौर में स्थित है। और साथ साथ में अगर हम बात करें आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान में? वर्तमान में राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना वो कितने हैं, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। ज़रूर बताएं अगर आपको जानकारी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने और स्क्रीन, उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छेदित व कटा फटा पठार जो है ना ये क्या कहलाता है? क्या कहाँ पूछा है? उदयपुर में जयसमंद से आगे, है ना, तो उसे लासड़िया का पठार कहा गया। कैसा पठार कहा गया? लासड़िया का या फिर लसाड़िया का पठार। लासड़िया को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। यहाँ पे ये थोड़ा सा सही लिखा हुआ नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, केवलादेव विहार को रामसर साइट कब घोषित किया गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-3 सवाल बन जाते हैं। देखो कि रामसर साइट की बात करें तो ये 1/10/1981 को रामसर साइट बनी है, ठीक है। हालांकि हस्ताक्षर की बात करें 1982 में हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन सी, लेकिन 1985 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इसे जोड़ दिया था। ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल
पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म आपको चुनना है और चुनेगा रियासत और रियासतकालीन सिक्कों के नाम। देखिए प्रतापगढ़ के सिक्के जो है ना ये सालिम शाही सिक्के कहलाते थे, शाहपुरा में माधवशाही, सलूम्बर में पद्मशाही, जैसलमेर में विजयशाही। गलत बात है, जैसलमेर में तो भैया अखेशाही के नाम से ज़रूर थे, लेकिन बात यहाँ पे आ रही है विजयशाही की, तो ये तो आपके जोधपुर के पॉपुलर थे विजयशाही। ठीक है, ऑप्शन डी आप पर आप सभी के लिए असुमेलित था। सागरमल लाडिया की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों सागरमल लाडिया की हवेली जो है ना ये कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखना मंडावा में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मंडावा। मंडावा आपके झुंझुनू में पड़ता है। और इसके साथ साथ में जैसे रामदेव छोकानी की हवेली है ना, मोहनलाल की हवेली है, सर्राफों की हवेली है, बुद्धमल की हवेली, ये सारी हवेलियाँ जो है ना ये मंडावा में ही स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर में है। 4,850 प्लस 1,070 कितने हो जाते हैं? देखो 4,850 तो है जो राज्यों के साथ में सीमा निर्धारण होती है, और 1,070 जो है देश के साथ में। तो कुल मिला के बात यह है कि 5,920 किलोमीटर जो है सीमा का जो है ये कुल स्थलीय सीमा है। गोसाई गिरधारी लाल किस शैली के चित्रकार हुए? कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हुए? तो दोस्तों याद रखना कोटा शैली के। कोटा की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डालू जो है कोटा के, लच्छी राम भी कोटा के, लच्छी राम भी कोटा के, रघुनाथ भी कोटा के। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख लेंगे ना तो फिर आगे बात बन जाएगी अच्छे से। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप कहेंगे सर जयपुर है। और कब की गई ऐसा प्रश्न बने तो फिर 1933 है। 33 ऑप्शन सी में बड़ा अच्छा सवाल है। और अगला सवाल, चंद्र जी का गुड़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंद्र जी का गुड़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो ये भैया आपके जाजम चपाई के लिए तो नहीं है, कुंडल कला के लिए भी नहीं है, मीनाकारी के लिए भी नहीं है, जाजम चपाई के लिए तो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, और मीनाकारी के लिए अलवर और जयपुर है। लेकिन इनमें से कोई नहीं यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो चंद्र जी का गढ़ा, चंदू जी का गढ़ा और बॉडी का मैना तीर कमान के लिए पॉपुलर है। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, एक नहीं 2-3 बार पूछा गया ये। ठीक है, तो देखो बॉडी गामा डूंगरपुर में और चंद्र जी का गुड़ा जो है ना ये बांसवाड़ा में। ये बातें याद रखेंगे। निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो धौलपुर है, करौली भी है और सवाई माधोपुर भी है, लेकिन अलवर नहीं है। अलवर मेवात का भाग है। ये एग्जाम 2013 पटवार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तमंचा शाही सिक्के जो है ना ये प्रचलित है, कहाँ के प्रचलित है? तो आप कहेंगे सर धौलपुर के प्रचलित है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तमंचा जो है धौलपुर, क्योंकि छोटा था, तमंचे धौलपुर को ज्यादा पड़े थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? जैसा आप देख पा रहे हैं, सपनों का मंदिर जो है इसे कहा जाता है और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में करवाया था। सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर को कहा जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जगत सिंह प्रथम ने जो है 1651 में इसका निर्माण करवाया। ये अगर पता नहीं है फिर भी आप काम बना सकते हैं अपने ऑप्शन ए के साथ में भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन बी सही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक जो 1 नंबर है ना, इससे भी अपना काम चला सकते थे, सही आंसर कर सकते थे। राजस्थान में एक सभ्यता है जिसका नाम है आलनिया। आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है ना किसने करी थी? तो डॉक्टर साहब जगत नारायण जी ने करी थी, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। आलनिया कहाँ पे है दोस्तों? ये आलनिया आपके कोटा में स्थित है। वे जिले जो किसी देश से सीमा बनाते हैं, वे जिले जो किसी न किसी देश से सीमा बनाते हैं, जैसे करौली गंगानगर, भरतपुर धौलपुर, हनुमानगढ़ झुंझुनू, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कितना आसान सा सवाल है और ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर बीकानेर जैसलमेर ऑप्शन में दिया होता, बीकानेर जैसलमेर, अगर बाड़मेर गंगानगर ऑप्शन में दिया होता है ना, या अनूपगढ़ फलोदी ऑप्शन में दिया होता, अनूपगढ़ फलोदी, तो ये 6 ज़िले अब जो है राजस्थान के 6 ज़िले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का कुल जनसंख्या घनत्व जो है ना दोस्तों वो कितना है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 200 है। और दशक की वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। ये भी आपको याद रखना है, दशक की वृद्धि दर। ये बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, सारी बातें याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीणा आंदोलन का नेतृत्व किस जैन मुनि द्वारा किया गया था?
इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। मीणा आंदोलन का नेतृत्व किस जैन मुनि द्वारा किया गया? तो मुनि मगन सागर को लॉक करेंगे और ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और नेताजी जो थे वो थे लक्ष्मी नारायण जी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि निम्न कथन किस अभिलेख से संबंधित है, बताइएगा। निम्न कथन किस अभिलेख से संबंधित है? यह संस्कृत पाठ भाषा में लिपिबद्ध है। यह लेख मेवाड़ के गोहिल शासक शक्ति कुमार के समय का है। तो याद रखना, देखिए देवकुलिका का लेख है ये, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम। और ये लेख जो है ना 977 का है। संस्कृत में वैसे लिपिबद्ध है, गोहिल शासक शक्ति कुमार के समय का है। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, देखो जरा। अगला सवाल है कि भाई हर्षनाथ लेख जो है ना किसके समय का है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है, बड़ा शानदार सवाल है। और एक सवाल स्रोतों में से, ऐतिहासिक स्रोतों में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा आपको। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, विग्रहराज द्वितीय के समय का हर्षनाथ लेख है, हर्षनाथ लेख है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी भी पूर्ण रूप से दी गई है इसी लेख में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पे अवस्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? आप कहेंगे सर उदयपुर में स्थित है। अच्छा, ऑप्शन ए को लॉक कर दे क्या? हाँ जी कर देंगे। सोम, मानसी और वाकल नदियाँ यहाँ से गुजरती है, इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जाट शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? जाट शाही सिक्के जो है ना ये जयपुर के, और जयपुर में और भी टकसालें थी दोस्तों, जैसे उस समय आमेर में थी। ठीक है, रूपवास में भी थी, सूरजगढ़ में थी, सूरजगढ़ में, और खेतड़ी में भी थी। तो ये सभी जगह टकसालें थी उस समय, जो कि जयपुर के अंतर्गत आया करती थी। अगला सवाल है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने, हालांकि इसका आंसर आप सभी को विदित है और आपने देख भी लिया है, कि समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, प्रताप को लॉक करेंगे दोस्तों। किसको लॉक करेंगे? प्रताप को लॉक करेंगे। और प्रताप जो है, हम बात करें प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। कहाँ से करा था? बोले सर कानपुर से करा था। तो ऑप्शन जो है आपका फिलहाल ए को लॉक कर देंगे हम लोग, है ना। अगला सवाल देखिए कि मथेरण किस जिले की महत्वपूर्ण लोक कला है? मथेरण जो है ना दोस्तों, ये किस जिले की महत्वपूर्ण लोक कला है? तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे भी आपका सी लॉक होगा, बीकानेर। बीकानेर को लॉक करेंगे। ठीक है, कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है मथेरण कला में। और इसके कलाकार की बात करें तो छंदू लाल है, मुन्ना लाल है, इसके महत्वपूर्ण कलाकार हुए। अगला सवाल, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर था सॉरी उस समय दोस्तों? उस समय खेरवाड़ा में था। कहाँ पे था? खेरवाड़ा में। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय जो कि उदयपुर में हुआ करता था। रमकड़ा उद्योग कला किस स्थान का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग कला जो है ना किस स्थान का पॉपुलर है दोस्तों? तो याद रखना गलियाकोट का। और गलियाकोट आपके कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और रमकड़ा उद्योग के लिए पॉपुलर गलियाकोट, और बोरा संप्रदाय के लिए भी पॉपुलर है गलियाकोट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस सभ्यता का उत्खनन जो है ना ये 1993 में किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह भी किया था। VN मिश्र के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी 1993 में, और बालाथल की खुदाई हुई थी। ठीक है, तो उदयपुर में है वैसे बालाथल, आपको पता होगा। और बागोर भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि वीरेंद्र नाथ से संबंधित है, बट उसका जो है सन अलग था। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ जी 12.66 गुना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और देखो वैसे डाटा ये करेक्ट डेटा आया नहीं है, हालांकि ये पुराने वाला डेटा तो ये है जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर, और ये इसका जो धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो इतना डिफरेंट है पुराने डेटा के अनुसार, तो फिर होगा ही 12 गुना। प्रदेश का पहला फॉरेस्ट स्कूल कब खोला गया? प्रदेश यानी राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल जो है ये उदयपुर में खोला गया दोस्तों। कहाँ पे? उदयपुर में। और 2002 में खोला गया, सॉरी 2022 में, मैं क्या बोल रहा हूँ 2002,
चलिए, तो 2022 में खोला गया दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए प्रताप ही होगा। प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था और जो कि कानपुर से किया था, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है? दोस्तों जल विभाजक जो है ना वो है आपका अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और अरावली जो है ना दोस्तों ये कुल कितनी लंबी है? अरावली की लंबाई आपको कुल लंबाई बतानी है, केवल राजस्थान की ही नहीं, कुल लंबाई आपको बतानी है। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, है ना, जल्दी से बताइए अगर आपको याद है तो। अगला सवाल है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? बताइए। खड़ताल का जादूगर जो है ना ये कहा जाता है सद्दीक खान वांगड़ियार को कहा जाता है, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो है ना ये आपके गलिया कोट में ही है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और रमकड़ा उद्योग के लिए भी पॉपुलर है। भोराट का पठार स्थित है? बताइए दोस्तों, भोराट का पठार जो है ना स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? बोले सर कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य में जो है ना वो भोराट के पठार के नाम से जाने जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औसत ऊंचाई हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल है कि भाई रेलायता नामक युद्ध जो है ना किस क्रांतिकारी से संबंधित है? रेलायता नामक युद्ध जो है तात्या टोपे से संबंधित है। महाराणा स्वरूप सिंह की सेना को हराया था इन्होंने, ठीक है, तात्या टोपे। ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 370 नंबर और पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से रूपारेल नदी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से रूपारेल नदी के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। जोधपुर सभ्यता का विकास इसी पर हुआ है, ये मोती झील में जलापूर्ति करती है। तो केवल एक जो है ना ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। वैसे रूपारेल नदी को लसावरी नदी भी कहते हैं, वराह नदी भी कहते हैं, दोनों नाम इसी नदी के हैं। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों 1942 में प्रथम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर आपको देना है। मैं वेट करूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल प्रेस दबाइएगा। आपको एज हर क्लास मिले अगर आप बेल प्रेस कर देंगे तो। और दोस्तों इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, केवल मैसेज व्हाट्सएप पर। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ग्रुप में ऐड होने का पर्पज़ यही है कि आपको एक तो पीडीएफ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना, नोट्स की, और जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसका आंसर देना बिल्कुल भी कतई मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।